नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा और आज हम बात करेंगे सेक्शन 44AA के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 44AA अकाउंट्स मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, यानी हमें कब कब अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 कुछ एक स्पेसिफिक प्रोफेशंस की बात करेगा जिसके अंदर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी है, जैसे कि लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चरल, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी। इस तरीके के प्रोफेशंस के अंदर अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो आपको विदाउट एनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी आपकी कितनी भी टर्नओवर हो, कितनी भी इनकम हो, इसमें अकाउंट्स मेंटेन करने आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 के बारे में। सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 हमारे पास बिजनेस की बात करता है और अदर प्रोफेशंस की बात करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, बिजनेस की और अदर प्रोफेशंस की। अदर प्रोफेशंस कौन से, जो सेक्शन 44AA सेक्शन 44AA सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 के अंदर जो मैंने कवर किए वो आप इसके अंदर नहीं लेकर के चलेंगे। अदर देन दोज जो भी हमारे पास प्रोफेशन बच गए वो सेक्शन 44AA सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर कवर हो जाएंगे। तो उनके अलावा जो प्रोफेशन है वो प्लस में बिजनेस, अगर इसकी आपके पास ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज़्यादा है और इनकम आपकी जो है 1,20,000 से ज़्यादा है तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने एक इसके अंदर छूट भी दी है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं तो आपकी ग्रॉस रिसीट्स की लिमिट 25 लाख और इनकम की लिमिट 2.5 लाख तय की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके दोनों लिमिट्स के अंदर मैंने और वर्ड का यूज़ किया, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है और ग्रॉस रिसीट्स जो है आपकी 25 लाख से ज़्यादा है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, दोनों का पूरा होना ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी और फर्म है, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कवर होते हैं तो आपको कौन सी लिमिट लगेगी, 1.2 लाख वाली इनकम के केस में, और सेल के केस में कितनी लग जाएगी आपको, 10 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 के बारे में। क्लॉज 2 हमें क्या कहता है दोस्तों, अगर हमारे पास बिजनेस है जो अभी अभी शुरू हुआ है, इसी साल शुरू हुआ है, पिछले 3 सालों की हमारे पास टर्नओवर नहीं है, पिछले 3 सालों की हमारे पास इनकम नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले सब क्लोज 1 में क्या था कि अगर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल के अंदर अगर आप टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स की जो लिमिट्स हैं वो पूरी कर जाते हैं तो आपको वो सेक्शन लग जाता। लेकिन यहाँ क्लोज 2 में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वो टर्नओवर नहीं है, वो ग्रॉस रिसीट्स नहीं है, वो इनकम नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस इसी साल शुरू किया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टर्नओवर, एक्सपेक्टेड इनकम की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्सन है, 5 सितंबर 2021 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, 5 सितंबर 2021। अगर उस पर्सन को लगता है कि इस साल वो, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इस साल वो 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम ले लेगा, या फिर हो सकता है उसे लगता हो कि वो 25 लाख से ज़्यादा टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन उसे फुलफिल होती दिखेगी तो वो क्या करेगा, अपने अकाउंट्स ज़रूर मेंटेन करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 के बारे में। क्लॉज 3 हमें क्या कहता है कि अगर हम डीम्ड इनकम कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी अगर हमारी इनकम जो है 44AE, 44BB, 44BBB के अंदर कवर होती है तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकम दिखाएंगे। बट इन केस अगर आपने उससे भी लोअर प्रॉफिट दिखाया, अगर आप ये कह रहे हैं सरकार को कि हमारी इनकम सेक्शन 44AE, BB और BBB में उससे भी कम आती है, तो आपको वो अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे। इसका एक क्लोज और भी डला हुआ है दोस्तों, सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 क्लोज 4। क्लोज 4 हमें क्या कहता है, क्लोज 4 हमें कहता है कि अगर हमने सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 इसकी कंडीशन पूरी कर दी, हम उसके अंदर लाई कर गए, एंड ध्यान रखिए मैंने इसमें और वर्ड का यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने एंड वर्ड का यूज़ किया, यानी सेक्शन 44AD के अंदर भी हम आते हैं, AD4 के अंदर, प्लस उसके साथ साथ हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा, इंडिविजुअल के केस में कितनी है, 2.5 लाख जैसे कि। ठीक है जी।
यानी सेक्शन 44 AD4 के अंदर भी हम एनालाइज करते हैं, प्लस उसके साथ साथ हमारी बेसिक जो इनकम है, चार्जेबल लिमिट जो है इनकम की, वो 2.5 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि 2.5 लाख तो देखिए इंडिविजुअल की है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन इन सब की अलग अलग है, तो मैं इसमें 2.5 लाख वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है जी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस आप पूरी कर जाते हैं तो आप सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंतर्गत अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44 AD4 बोलता क्या है। सेक्शन 44 AD4 क्या बोलता है कि आप पिछले सालों में कभी भी सेक्शन 44 AD के तहत रिटर्न फाइल कर रहे थे, आप उसमें 8% 6% जो भी प्रॉफिट दिखा रहे होंगे मिनिमम, ठीक है जी, लेकिन बीच में आपने क्या किया, पिछले किसी भी साल में उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम दिखानी बंद कर दी, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया, तो ये सेक्शन 44 AD4 क्या कहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे सेक्शन 44 AD अडॉप्ट करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको इनएलिजिबल कर दिया गया सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट करने के लिए, तो इस केस में आप इस सेक्शन के अंदर भी एलिजिबल हो जाएंगे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, लेकिन तब जब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ एक सेक्शंस थे दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।